ललकार रही, अब कहती स्वयं भगवती है और निकल चला मिथिला के बाहर। यहाँ कुछ मर्यादित है, क्या पिताजी है मर्यादा, और यहाँ पूरी तरह से मर्यादित है। और नहीं, निकल चलो मिथिला के बाहर, निकल चला मिथिला के बाहर बाबा जी खुली। ठोकर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बहुओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। चाहता जमीन तुम्हें तो नहीं न सकाता हो, मुर्गी ना खाता, पैर आगे बढ़ाता हूँ, क्रोध बुझाता तो बताता विपक्षों की, शत्रु की सोच की सरता बहाता हूँ, जोड़ता न नाता अवधेश दुराचारी से, मैं अपराध बलधारी की कुरीति को मिटाता हूँ। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। बोला था हमने खदानन का आनंद, और एक बार युद्ध में गजानन का दांत हमने तोड़ा था। प्रभु जी शांत सागर थे, प्रभु जी शांत सागर है, और प्रभु जी शांत सागर और बाबू जी शांत सागर है। नहीं तो ये बता देता तुम्हारा विजय पताका धरती पर गिरा देता। यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में तनक हयान ब्राह्मण की, नहीं तो क्या करता, भगा देता। अरे बाचाल कहीं का, धनुष के तुरैया को सभा के मध्य लाऊंगा, आज काट कर गर्दन मही धाम में मिलाऊंगा। ऐसे ना करो तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। कहे आचार्य जी अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे तो इनको कोई परशुराम कहेगा? राम थे, राम है और राम रहेंगे। परशुराम तो तब है जब परशु लिए, और परशु त्याग देंगे तो परशुराम रहेंगे नहीं। मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे उड़ंदर की था तक न पाओगे, चीखोगे चिल्लाओगे, अपने ही वाक्य पर ठान उड़ाऊंगा बाबा जी, और रोने भी न पाओगे। फरसे से काटने की बात भी न करना, पीते के ऊपर तो गुरु बाबा शंकर जी को बुलाओगे, मुझसे लो और जीतो, ये ना कहना स्वप्न में, नहीं तो ऐसा गिराऊंगा कि चखने भी ना पाओगे। आज पुनः क्षत्राणियों को राण बनाऊंगा, काट कर गर्दन रणचंडी की हृदय पिपासा को तृप्त बनाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगो। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है पुरुषार्थ की, श्रम है पुरुषार्थ की ये कसौटी अहो, श्रम है पुरुषार्थ की ये कसौटी अहो। हाथ में ले कुदाले चलाते चलो, गीत भूतान के मिलके गाते चलो, गीत भूतान के मिलके गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। कठोपनिषद कहता है कि ये शरीर एक रथ है, इसमें इंद्रियों के 10 घोड़े हैं, मन जिसका सारथी है। अब ध्यान देना, अरे देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को शुमारथ लगाते चलो, अपने रथ को
समता की धुन गुनगुना, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, इस विषमता के गम को मिटाते चलो गीत भूला। जब घोड़े संयमित होंगे तो और भगवान से जीव का जुड़ाव होगा तो शास्त्र कहता है याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन प्रभु दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास ऐसा विश्वास मन में लगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में लगाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। भूमि मेरी नहीं भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं भूमि तेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं। हर कुदालों को लेकर बढ़ो जन सभी, इसी भूमि पे सोना उगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। चौथे से चलिए, हमारा जीवन दर्शन है छोटे कुमार। अरे मैं अविरल पथकारा ही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। अगणित बाधाएं आती हैं, अरे आती हैं तो आने दे, फिर तिमिर नाश की तिमिर घटाएं छाती हैं तो छाने दे। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, और जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। कवि कहते हैं कंडकों में पथ बनाना सीख लो, रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो, ये जिंदगी संभल जाएगी, दूसरों के काम आना सीख लो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, धाराएं प्रतिकूल न हो तो नाविक की धैर्य की परीक्षा नहीं है। धैर्य की परीक्षा कब है? मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझा बातों से, करतानित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पद पर, चला जहां जब जिस पद पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा हो ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया ये पथक जगन्नाथों से, हो गया पथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, किस पर जिस पर चलते जन साधारण, यह दुर्गम यह दुर्गम यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलाओ तो कारण। व्यास जी, मैं करता हूं यह मेरा है, यही गड़बड़ है। मैं अरु मोर तोर तय माया,
इन्हें जीव निकाया। मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता बातों से। ऐसे भी अवसर आए, ऐसे भी अवसर आए। यद्यपि व्यास ईमानदारी तो ये है कि कंठ कह रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन हमने कहा जब सामने ये महात्मा होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ। और कुछ तो धरती का प्रभाव होता है, धरती बड़ी बलिष्ठ है। एक बार और आए थे, बहुत छोटे, बड़ी शैशवा काल थी, आए और अकेले आए। दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि आए और चले गए, न किसी को पता चला कि कौन आया, कब आया, कहाँ चला गया। लेकिन इन्होंने कहा कि अब की बार मैं लेकर के चल रहा हूँ, लोग जानेंगे। हमारे आचार्य जी ने कहा कि नहीं, और ये प्रेम नहीं तो क्या है, ये दूसरा कोई विषय नहीं है, ये केवल प्रेम ही है। यद्यपि इनसे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो निकल रहा है ये सब भुवनेश्वरी की कृपा है, निकल रही है, बाकी कुछ नहीं है, केवल भुवनेश्वरी की कृपा। बाकी कुछ ऐसी स्थिति थी नहीं कि हम कुछ बोल भी सकें। ईमानदारी से कह रहा हूं, ऐसी कोई स्थिति नहीं बची थी, क्योंकि इतनी लगातार यात्राएं हमारी ही नहीं सभी की। लेकिन उसके बाद भी ऐसा अवसर आता है। कैसा? ऐसे भी अवसर आए, जब गिरा उठा और संभल गया। मैं गिरा उठा और संभल गया, पथ की भीषणता को लगकर आगे बढ़ने को मचल गया। मैं आशावादी मानो हूँ, मैं आशावादी मानो हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, ये जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। राजकुमार, गिरना उठना संभल कर चलना ये सामान्य खेल नहीं है। फूलों की सैया तज कर, फूलों की सैया तज कर, जो कांटों का पथ अपनाता, वही मानो इस अवनी में नर से नारायण बन जाता। तुम अपने पथिक की चर्चा करते हो तो तुम पथिक, हम पथ प्रदर्शक। अरे साथ क्या मेरा, तुम्हारा साथ क्या, तुम सहारे हो दूसरों के, और मैं स्वयं जग का सहारा। एक सिद्धांत है, ब्राह्मणों के मार्गदर्शक। अच्छा, एक भ्रांति है, ब्राह्मण किसे कहते हैं? मेरा हृदय कहता है समोदमः स्तपः शौचम क्षांतिराजरमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म। गीता 18वां 42वां श्लोक कहता है कि जिसमें ये 9 स्वाभाविक कर्म है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के मार्गदर्शक। और क्षत्रिय कौन है? जिसमें 8 कर्म है। कब से क्षत्रिय बन गए हैं? 9 का अंक ब्रह्म का, 8 का अंक माया का, और 7 का अंक जीव का। तो क्या माया कभी ब्रह्म को दिशा निर्देशित कर सकती है? यद्यपि माया संसार को तो नचा सकती है,
लेकिन वही माया नव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। ब्राह्मणों के मार्गदर्शक कब से क्षत्रिय बन गए हैं। सूर्य पश्चिम में उगाते सूत्र तो बिल्कुल नए हैं। एक सिद्धांत, ब्रह्मा विप्र चरणों को पकड़ लो तो मिल जाए तुमको किनारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम। और विश्वास ना हो तो अपने पिता से पूछना। विप्रवाणी का अनुसरण नृपति दशरथ ने किया था। मानुष नंदनी तट पर यज्ञ पावन तब किया था। 4 बालक हो गए थे। या को घर मन रहा, 4 बालक हो गए थे। विप्र चरणों का सहारा, तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। महाराज महाराज सुनो, हम बच्चे और बच्चे ही बचपना करते हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगाते। मेरे मुंह में हवा दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए, जो तुलसी से बल खा जाए। और डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। यद्यपि पुराने जैसे जैसे घी के पड़ते ही जला और बढ़ जाती है, जला और बढ़ जाती है। और क्रोध संभलता नहीं मुनि जब भ्रकुटी मेरी चढ़ जाती है। बालक तू बक बक करता है, मुझसे ली मोल लड़ाई है। हे लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मौत तुम्हारी आई है। मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुमको बतलाई है। हे लक्ष्मण लड़के सावधान, मौत तुम्हारी। व्यासी, हम दोनों लोगों ने परस्पर वार्ता की। आपकी वाणी क्या निर्देशित करती है? कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। विदित संसारा सारे संसार में विख्यात है, कौन नहीं जानता। शील तुम्हारा, शील क्या है ये मैं फिर बता रहा हूं। माता पिता ही और भैनी के गुरु रहा
नीके माता पिता और इनमें नीके नीके कैसे माता का वध कर दिया और उऋण हो गए। माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती व्यास। माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती। माँ की दुआ भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ के पास 10 पुत्र पल जाते हैं किंतु 10 पुत्रों के पास भी एक माँ पाली नहीं जाती। वाह। बहुत रोते हैं। कुछ लोग तो रोते ही रहते हैं। क्यों? बहुत एक व्यक्ति को कई बार रुलाया, बहुत रोते हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता। आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। दुश्मनों के बीच रहकर गए, दुश्मनों के बीच रहकर भी खुश रहता हूं क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। बारी माँ, माँ का प्रेम, माँ का लालित अवर्णीय अकथनीय है। लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना माँ के प्रेम का वर्णन करती है और साधारण नहीं, विधिवत वर्णन करती है। माँ का प्रेम क्या है, माँ का लालित्य क्या है। माता पुत्र को पालती है और कैसे पालती है देखो। देखो माँ अपने बेटे पर कैसा लाड लड़ाती है। खुद तो सोती है गीले में, सुत को सुख नींद सुनाती है। खुद सोती है, पुत्र गीले में सोता होता, माता अंचल का वस्त्र फाड़ करके बिछा देती। लेकिन क्या माता को संतुष्ट मिल जाती ना? माता फिर भी संतुष्ट नहीं होती। खुद गीले में सो जाती और पुत्र को अपने सीने से लेटाती। गीले में लेटकर खुद तो सोती है गीले में, सुख को सुख नींद सुनाती है। जग की विडंबना, जग की विडंबना को सहती और फिर भी न कभी झल्लाती है। और सुत का शशिमुख चूम चूम उत्पल से उपल बनाती है। ऐसा अवसर आया, मैं कभी 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 रोने लगता, तो मेरी मैया भी रोने लगती। और खिलखिला जब भी मैं हंस देता, मेरी मैया भी हंसने लगती। परशुराम पितुआ क्या राखी, मारी मातू लोग सब साखी। सारा संसार साक्षी है। माता की आज्ञा, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मारा। अब रह क्या गया? गुरु ऋण रहा सोच पर जी के। गुरु जी का ऋण रह गया है, सोच का विषय है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहुबाड़ा। हमारे माथे ऋण, हमारे माथे क्यों ब्याज? कर्जा हमारे माथे। और स्वामी जी कर्जा हमारे माथे और स्वामी जी के माथे क्यों ब्याज? आपके माथे। हम इनके माथे हम इनके माथे हैं, लेकिन स्वामी जी हमारे माथे, हमारे माथे, हमारे माथे। अब दिन चली गए,
सड़ी गए। ब्याज बहुत बढ़ा, ब्याज बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब आनी ब्यों हरिया बोली, अब आनी ब्यों हरिया बोली, तुरंत देवों में थैली खोली, थैली खोली, तुरंत देवों राजकुमार लक्ष्मण का आज पूरा व्यंग ही, पूरी वाणी व्यंग से उत्तर ही। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने से लेकर के अब आनी व्यवहार बोली तक एक एक शब्द व्यंग से उत्तर है। मां शब्द कहने पर हृदय को शांति मिलती है। विचार करना, पुण्य के सभी भागीदार होते हैं, लेकिन जो पापी पुत्र को भी हृदय से लगाकर आत्मित्व प्रकट कर दे, उस महाशक्ति का नाम मां होता है। वाह, जय हो। माता शब्द कहना तो आसान है, लेकिन माता के चरित्र की विवेचना करना संसार में सबसे कठिन है। काली अमावस्या में जब अपना हाथ ही अपने को नहीं दिखाई देता, उस आपत्ति की विपदा भरी रात में भी जो पुत्र के मार्ग को प्रशस्त करने की शक्ति रखे, उसका नाम माता है। मैंने जाना है, कभी घटे कभी बढ़े गंगा की धारा, कभी घटे कभी बढ़े गंगा की धारा, पर ना घटे बढ़े माँ का प्यार दोबारा। सबकी है तौल नहीं इसकी कोई तौल, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता। राजकुमार कहता है परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया। जिस घटना को मैं स्वप्न में याद नहीं करना चाहता, उसको बार बार मेरे चरित्र में लाकर खड़ा करता है। एक बार की बात है, मेरे पिता ने आदेश दिया, मेरे पिता ने कहा राम जाओ मैया का वध कर दो, मैं प्रेम पुजारी शामिल हूँ, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं भरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है, मेरे ही हाथों मर करके मेरा कल्याण चाहती है। मैं अपनी मैया के पास पहुंच गया, मैया ने मुझको देखा, मैंने अपनी माता को देखा। मैया कहने लगी राम छोड़ दे मुझे। मैंने कहा माँ, अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो संभवतः समाज से पिता पुत्र का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। माता ने कहा राम देख, मैं तेरी वही माँ हूं जिसने तुझे दूध पिलाकर इतना बड़ा किया है, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन ले। मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा माँ अब सारा कार्य हल हो गया, अगर तुझे अंतिम इच्छा में कुछ मांगना है तो आज अपने राम के प्राणों को मांग ले माँ, अपने परशु के द्वारा अपने कंठ को काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा दूंगा। माता ने मुझे आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुम्बन का स्पर्श किया और कहा लाल संसार में ऐसी कोई मां नहीं हो सकती जो अपने पुत्र का सर कटा हुआ अपने नेत्रों से देखती रहे। मैंने कहा मां फिर तेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा। उस समय मेरी मां ने अदम्य साहस के साथ मुस्कुराते हुए कुछ वचन कहे थे कि लाल मेरे लाल, अरे लाल मेरे लाल, तुम आंसू ना बहाना और दूध ना लजाना, कभी दूध ना। इतना कहते ही कहते
मैया का वध हो गया, पिताजी का आगमन हुआ, राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी आशाओं का विनाश हो गया, राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश हो गया, राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा अगर कुछ देना है तो मेरी मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो और ये घटना उन्हें स्वप्न में भी याद न रहे। तो जो घटना मेरी